अगर आप भी इस ब्रांच एप्लीकेशंस में लोन लिमिट को इंक्रीज करना चाहते हैं तो आपने बिल्कुल सही वीडियो पर क्लिक किया है। इस वीडियो में मैं आपको ब्रांच लोन एप्लीकेशंस में लिमिट इंक्रीज करने से रिलेटेड 1 स्टेप से लेके तो 100 स्टेप्स यानी कि A to Z जानकारी आपको बताने वाला हूं। इसमें यूजर्स के जो भी सवाल होंगे सारे इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे, ऐसी मैं गाइस आशा करता हूं। लेकिन उसके लिए आपको वीडियो को स्टेप बाय स्टेप देखना होगा, शुरू से लेकर लास्ट तक देखना होगा। 10-20 सेकंड स्किप कर सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं करना है कि यहां से उठाया और लास्ट में लाइक एंड सब्सक्राइब वाले ऑप्शन पे लेके चले गए गाइस। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, नहीं तो गाइस आपको फिर दूसरी वीडियो को देखनी पड़ेगी। और उम्मीद करता हूँ अगर दूसरी वीडियो देखो तो बढ़िया है, लेकिन इस वीडियो में आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, कैसे क्या प्रोसेस करनी है और लिमिट को हम कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। वेल ज्यादा टाइमिंग वेस्ट यहाँ पे नहीं करते हैं। और सबसे मेन पॉइंट #1 में आपको दिखाता हूँ गाइस। दिखाना क्या है इसमें मैं आपको बता देता हूँ कि अगर लिमिट इंक्रीज करना चाहते हो ब्रांच एप्लीकेशन में या अदर लोन एप्लीकेशन में तो कैसे लिमिट इंक्रीज होगी। तो सिंपल सी फंडा है गाइस, सिंपल सी फंडा है नहीं गाइस, मतलब सिंपल सी प्रोसेस है और एक मेन डिटेल्स है जो मैं आपको बता देता हूँ। इसमें एक सिंपल सी बात है गाइस, वो क्या है तो वो ये है कि आपको टाइमली इसकी पेमेंट करनी है। अभी काफी यूजर्स बोलेंगे कि अरे यार ये डिटेल्स तो हमें ऑलरेडी पता थी। तो बिल्कुल गाइस सभी को इसके बारे में पता है, लेकिन फिर भी यूजर्स क्या करते हैं, इसमें पेमेंट करने का भी गाइस रूल्स होता है। जैसे कि रूल्स कैसे होते हैं कि हम टाइम से पहले पेमेंट कर रहे हैं तो 1 या 2 दिन या 5 दिन या 10 दिन हम पहले पेमेंट कर दे रहे हैं। लेकिन इसमें होता क्या है कि आप टाइम से बहुत पहले पेमेंट कर दे रहे हो। मतलब काफी यूजर्स करते हैं ऐसा, जैसे कि आज लोन लिए 5 दिन बाद पेमेंट कर दी, आज लोन लिया सुबह पेमेंट कर दी, कल पेमेंट कर दी, परसों पेमेंट कर दी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है गाइस, ऐसा बिल्कुल गलत है, ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। ऐसा अगर करोगे तो आपकी लिमिट इंक्रीज नहीं होगी, साथ में डिक्रीज होने के पूरे चांसेस होते हैं। क्योंकि लोन की पेमेंट हमें टाइम से करनी है, लेकिन इतनी टाइम से नहीं करनी है कि आज लोन लिया और आज ही पेमेंट कर दी, तो ये आपके अर्लियर पेमेंट में जोड़ा जाता है और आपकी लिमिट इंक्रीज नहीं की जाती है। तो इसमें करना क्या है कि टाइम से पहले पेमेंट, मतलब टाइम से पहले पेमेंट करिए। तो 20 दिन या 25 दिन के बाद आप पेमेंट करिए, काफी अच्छा आप पे इम्पेक्ट होगा आपके लोन अकाउंट पे और आपकी जो लिमिट है वो धीरे धीरे करके इंक्रीज हो जाएगी। लेकिन काफी यूजर्स क्या कर देते हैं कि वो बहुत पहले पेमेंट कर देते, तो ऐसा नहीं करना है। ये डिटेल्स हमारी हो चुकी है। आप 20 दिनों के बाद पेमेंट कर सकते हो और 20 दिनों में भी गाइस अगर आप 25 दिनों के बाद कर रहे हो तो और अच्छी बात है। 25 दिनों के करीब आप लोन की पेमेंट करिए। ब्रांच एप्लीकेशन 2 मंथ का टेन्योर आपको प्रोवाइड करती है। तो इसमें काफी यूजर्स क्या करते हैं कि 10-15 दिनों में दोनों लोन को क्लियर कर देते हैं। तो बिल्कुल आप कर सकते हो सकता है कभी कभी लिमिट इंक्रीज हो भी जाए, लेकिन आगे चल के वापस डिक्रीज हो सकती है। और ब्रांच एप्लीकेशन का कुछ सिस्टम है, उसके बारे में आपको कुछ स्क्रीनशॉट्स में दिखाऊंगा जो गाइस कस्टमर केयर ने मेरे को बताया है उनके बारे में डिटेल, और ब्रांच एप्लीकेशन के बारे में कुछ और डिटेल जो मैं आपको मोबाइल की मेन स्क्रीन पे लेके चलता हूँ। फिलहाल आप देखोगे कि मेरी लोन की लिमिट कितनी है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। देख सकते हो गाइस, अभी हमने यहाँ पे ब्रांच एप्लीकेशंस को ओपन कर लिया है। अभी हम मोबाइल के मेन स्क्रीन पे आ चुके हैं। इसमें अभी आप देखिए कि फिलहाल मेरा कुछ लोन अमाउंट चल रहा है गाइस यहाँ पे, जो कि आप देख सकते हो। यहाँ पे कुछ मेरी लोन अमाउंट की ड्यू चल रही है, मतलब ड्यू नहीं है, इसकी रीपेमेंट करना बाकी है। लेकिन मैं आपको एप्लीकेशंस के बारे में बता दूँ कि मेरा यहाँ पे पिछला जो लोन अमाउंट था वो सिर्फ 6,000 रुपये का था। 6,000 का मैंने यहाँ पे लोन अमाउंट लिया था, जो आप देख सकते हो यहाँ पे डिसबर्समेंट बता रखी है। आप देख सकते हो कि 6,000 रुपये का लोन अमाउंट मेरे बैंक में भी क्रेडिट हो चुका है। तो अभी इसके बाद में जो मेरी लोन की लिमिट है वो कितनी है गाइस, तो आप देखिए कि उस लोन को रीपे करने के बाद में, मतलब ये 6,000 का लोन है, ये तो अभी करंट में मेरा चल रहा है, लेकिन उससे पहले मेरा जो लोन अमाउंट था वो 10,000 रुपये का था। देखिए मतलब 6,000 के लोन अमाउंट की मैंने रीपे करी तो मेरे को 10,000 रुपये तक का लोन अमाउंट यहाँ पे ऑफर किया गया। उसके बाद में मैंने दोबारा से 6,000 रुपये का लोन अमाउंट ले लिया गाइस उससे। तो अभी यहाँ पे आप देखिए कि मेरे को मैक्सिमम 10,000 तक की लिमिट यहाँ पे मिली हुई है। अभी इस लिमिट को आप किस तरह से अपने बैंक में लोगे तो देख सकते हो। अगर बैंक में लेना चाहते हो तो इजीली आपको सिंपली टेन्योर वगैरह सेलेक्ट करना है। 10,000 का लोन है, 2 महीने के लिए सिलेक्ट किया। प्रोसेसिंग फीस 855 रुपये काट ली जाएंगी। जो बैंक में आएगा वो 9,145 रुपये आएगा। और यहाँ पे इंटरेस्ट जो लगेगा इस पर 650 रुपये का लगेगा। और टोटल जो ड्यू हो जाएगी आपको 10,650 हो जाएगी, जो कि 2 महीने में आपको पे करनी होगी गाइस। तो इस तरह से लोन अमाउंट है। अभी 10,000 का लोन अमाउंट मैंने कैसे इंक्रीज किया, तो इसमें गाइस मैंने आपको बताया कि टाइम से आपको पेमेंट करनी है। साथ में इसमें एक और लॉजिक ये है कि आपको गाइस इसमें मैक्सिमम लिमिट का यूज़ करना है। मतलब जैसे कि अभी मेरे को 10,000 तक की लिमिट मिली हुई है,
तो अगर मैं 10,000 का लोन लूँगा इसमें तो मेरी जो लिमिट है वो इंक्रीज़ होने के थोड़े चांसेस जो है यहाँ पे इंक्रीज़ हो जाएंगे। बाकी मैं आपको ब्रांच एप्लीकेशन के कस्टमर केयर के इमेज भी आपको दिखाने वाला हूँ जिनसे मैंने बात करी थी, और उनके कुछ स्क्रीनशॉट्स हैं जिनकी वजह से आपको पता चल जाएगा कि लोन लिमिट को हम किस तरह से बढ़ा सकते हैं। अभी आप देखिए कि 10,000 तक की मेरे को लिमिट मिली हुई है। सिंपली अभी मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे कस्टमर केयर मतलब जो इनकी क्वेरी है उनमें क्या दिया हुआ है वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो सिंपली फ्रेंकली आस्क्ड क्वेश्चंस में आना है, लोन ऑफर में आना है और नीचे आपको आ जाना है, और यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे 2 क्वेश्चन कि विल माई लोन साइज इंक्रीज एवरी टाइम आई रीपे, और सेकंड नंबर पे है हाउ फास्ट विल माई लोन साइज इंक्रीज। तो इन पे आप क्लिक करिएगा इस एक एक करके। फर्स्ट में हम देखते हैं कि हम जब भी लोन की रीपेमेंट करेंगे, जब हमारा लोन बढ़ेगा, तो ये काफ़ी यूजर्स के मन में क्वेश्चन होता है, और एक क्वेश्चन ये होता है कि जल्दी से लिमिट कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। दोनों ही क्वेश्चन हम देखेंगे। सबसे पहले इन्होंने बताया है कि जो ब्रांच का लोन है वो ऑटोमेटिकली डिटरमाइन करता है इनके नंबर ऑफ फैक्टर्स के द्वारा इन्होंने इसमें डिवाइड कर दिया इसे, और यहाँ पे ये ऑटोमेटिक अभी बताता है कि किस यूजर्स को कितना लोन देना है। इवन यहाँ पे देखिए ऑलवेज इंक्रीज इमीडिएटली नहीं होगा। आपको जो लोन लिमिट है, आप चाहते हो कि मैं हर बार लोन की रीपेमेंट करूँगा तो हर बार नहीं होगा, लेकिन टाइम से पेमेंट करोगे तो लिमिट जरूर इंक्रीज होगी, लेकिन ये एक ही टाइम पे नहीं होगी। और आप जो ये ऐसे करोगे कि आपने आज लोन लिया और कल ही पेमेंट कर दी, या आज लोन लिया अभी पेमेंट कर दी, तो ऐसा नहीं करना है। लोन लिया है तो उसमें वेट करना है। लोन में कम से कम गाइस 20 दिनों का गैप होना चाहिए। 20 दिन के बाद आप पेमेंट कीजिए, 20 या 25 दिनों के बीच में आप पेमेंट कर दीजिए। काफ़ी बेहतरीन टाइम है गाइस, बहुत बढ़िया टाइम है। इसमें आपकी जो लिमिट है वो इंक्रीज 101% होगी। नीचे का एक और क्वेश्चन देखेंगे। ऊपर के क्वेश्चन में बताया है कि आप जब भी लोन की रीपेमेंट करोगे तब आपकी लिमिट नहीं बढ़ेगी। आपने सोचा 500 का लोन लिया और 500 के लोन के बाद डायरेक्टली 2,000 का मिल जाएगा, ऐसा नहीं होगा, या हो भी सकता है, लेकिन आप सोचोगे कि तुरंत लिमिट बढ़ जाए, तो ऐसा नहीं होगा गाइस। इस बात का आपको ध्यान रखना है। नीचे का क्वेश्चन देखते हैं। नीचे के क्वेश्चन में बता रखा है कि इच लोन अमाउंट इज ऑटोमेटिकली डिटरमाइंड बाय आवर सिस्टम। ईच टाइम यू रीपे बेस्ड ऑन नंबर ऑफ फैक्टर्स वी इनकवरेज यू कीप मेकिंग योर रीपेमेंट ऑन टाइम टू इंक्रीज योर लोन अमाउंट। मतलब देखिए कि इसमें आपको बस टाइम से पेमेंट करना है, इससे बेहतरीन तरीका और कुछ भी नहीं है आपकी लिमिट को बढ़ाने का। इन्होंने बताया है कि इनका जो एक सिस्टम है गाइस वो ऑटोमेटिकली डिटरमाइन करता है कि किसको कितना लोन देना है, और आपको इसमें जो है गाइस लिमिट डिक्रीज भी हो सकती है कभी कभी। इस बात का आपको ध्यान रखना है। अभी देखिए कि यहाँ पे गाइस जो है मैंने ब्रांच एप्लीकेशंस के कस्टमर केयर से कांटेक्ट किया था और उनसे मैंने क्वेश्चंस किया जो यूजर्स के मन में होते हैं। तो उन्होंने मेरे को बताया गाइस कि यहाँ पे बताया कि आप जब भी लोन के लिए अप्लाई करते हैं और ब्रांच आपके हैंड से डिटेल्स और डाटा का उपयोग करती है, जिसमें आपके मैसेज भी शामिल है। मतलब ये लोन देने के लिए आपकी इतनी डिटेल्स का यूज़ करती है गाइस, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। और उन सारी चीज़ों का विश्लेषण करने के बाद में मतलब उनके अनुसार ही आपको ब्रांच एक क्रेडिट स्कोर देता है, और उस क्रेडिट स्कोर के आधार पर आपको लोन का निर्णय सिस्टम द्वारा लिया जाता है। उम्मीद करता हूँ आप समझे होंगे कि इसमें इन्होंने क्या बताया है। यहाँ पे देखिए कि ब्रांच आपकी कुछ डिटेल्स का उपयोग करता है जो कि यहाँ पे उन्होंने मेंशन करी हुई है, और इन डिटेल्स के आधार पर ब्रांच आपको एक स्कोर देता है। जितना ज़्यादा डेटा होगा उतना ज़्यादा स्कोर ऐसा हो सकता है इसमें। बाकी देखिए डिटेल्स तो आपकी ये कलेक्ट करते हैं, मतलब देखेंगे उनको, और उनके आधार पर ही आपको लोन दिया जाता है। बाकी नीचे और स्पष्टली आपको पता चल जाएगा। मैंने पूछा था कि लिमिट कभी कभी घट जाती है तो उसका कारण क्या है, तो उन्होंने बताया है कि अगला लोन अमाउंट हमारा सिस्टम खुद ब खुद काफ़ी सारी चीज़ों के ये सेम है गाइस। SMS वगैरह करने के बाद में मतलब SMS चेक वगैरह डिटेल्स आंसर डिटेल्स इतनी चीज़ों का विश्लेषण करने के बाद में डिसाइड करता है। और यहाँ पे कभी ऐसा हो सकता है कि आपका अगला लोन अमाउंट सेम हो, मतलब 500 का लोन है तो 500 का ही मिले, 10,000 का हो तो 10,000 का ही मिले, ये इसमें बताया गया है। या उससे कम हो, या 10,000 का लोन है तो अभी 5,000 हो गया है, तो ऐसा हो सकता है। ये हमारी क्रेडिट पॉलिसी और हमारे द्वारा दिए जाने वाले लोन्स की संख्या पर निर्भर करता है। ऐसा हमेशा नहीं होगा। आप अपने आप में सूचित समय पर लोन रीपेमेंट करते रहिए और आपके लोन मतलब आपको बड़े आकार के लोन मिलेंगे। आप समझ रहे होंगे कि इसमें इन्होंने क्या बताया है कि कभी कभी लोन अमाउंट सेम भी हो सकता है, कभी कभी घट भी सकता है, और कभी कभी बढ़ भी सकता है। तो ये इनका सिस्टम खुद करता है, इनमें इनका कोई यहाँ पे लॉजिक नहीं है गाइस। तो आप आशा करता हूँ कि आप समझे होंगे कि मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ। यही मेन डिटेल्स है। अब इनको फॉलो करोगे इजीली लोन की लिमिट आपकी इंक्रीज हो जाएगी।